हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। अब हम क्लास 9th का जो चैप्टर है हमारा द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका सेकंड पार्ट है ये। उसका आपको ये सेकंड पार्ट मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में तो था एवलिन से जो स्टोरी रिलेटेड थी, वो बहरी थी, किस तरीके से उसने म्यूज़िक को सीखा था, उन चीज़ों के बारे में, और वो किस तरीके से उसने एक मिसाल कायम की। मतलब एक बहरे होने के बावजूद भी उसने म्यूज़िक में अपना कमाल हासिल किया था, मतलब म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। और इसके बाद दूसरा म्यूज़िक का जो पार्ट है म्यूज़िक से रिलेटेड, वो है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। ये सेकंड पार्ट है जो हमारी आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा ये। तो हम देखिए हमारा सेकंड पार्ट है। अब हम चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां है, ये किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव आए और अपनी लाइफ को किस तरीके से इन्होंने ढाला, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें पढ़ने को। और ये बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे अपनी लाइफ के। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए। चैप्टर एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। मतलब ये था कि जो एम्परर था हमारा औरंगजेब ने जो राजमहल में पुंगी नामक जो यंत्र था वो बजाने पर रोक लगा दी थी, यानी बैंड कर दिया था, प्रोहिबिटेड कर दिया था पुंगी पर पूरी तरह से उसने अपने राजमहल में। ठीक समझ में आए होगी ये लाइन। मतलब एम्परर यानी सम्राट औरंगजेब ने बैंड कर दिया था पुंगी को बजाना अपने राजमहल में। इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। श्रिल होता है बहुत ही तीखी आवाज़ होना। ये पुरानी बुक से मतलब फ़ोटो लिया गया है, तो इसमें लिखा हुआ है। कोई नहीं, कोशिश करूँगा समझाने की अच्छे से। फिर भी क्यों बैंड किया था औरंगजेब ने? क्योंकि इसकी आवाज़ जो थी वो श्रिल थी, बहुत ही तीखी थी, अनप्लीजेंट, बहुत ही चुभने वाली थी। यानी उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही तीखी आवाज़ थी और अप्रिय थी। अनप्लीजेंट, अप्रिय थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। मतलब ये है, जो पुंगी का जो जेनरिक नेम था, पुंगी का जो वास्तविक नाम था, यानी नरकुल से बनाए गए शोर करने वाले सभी यंत्रों के समूची राग को नाम पुंगी दिया था। मतलब ये खातिर यानी पुंगी का जो नाम दिया था वो जेनरिक नेम जो था वो रीडेड था, बांस की बनी हुई नॉइज मेकर, शोर करने वाली। यानी जैसे आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं बांस के या सरकंडा वगैरह के, वो मतलब उसको काट के छील कर वो बना लेते हैं अपने बजाने के लिए, पपिया जिसको बोलते हैं। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोग सोचते थे, फ्यू हैड थॉट, कुछ सोचते थे दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। फ्यू हैड थॉट, कुछ ने सोचा था कि इट वुड बी वन डे रिवाइव्ड, की मतलब ये कभी वापस हो पाएगी। यानी कभी ये दिमाग में नहीं था कि क्या जो पुंगी है वो पुनर्जीवित हो पाएगी या वापस हो पाएगी। ये दिमाग में कभी था ही नहीं। ये कभी दिमाग में नहीं आया था कि पुंगी कभी अपनी ज़िंदगी में वापस हो पाएगी, यानी दोबारा से ये कभी बजेगी। देखिए बाबर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, ये बार्बर लिखा हुआ है। एक बार्बर मतलब नाई जिसको कहते हैं। बार्बर ऑफ अ फैमिली का बार्बर ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हुआ करता था। यानी मतलब ये है जो पेशेवर मतलब संगीतज्ञ परिवार से था। मतलब एक नाई जो था वो संगीतज्ञ परिवार से था, पेशेवर परिवार से था। मतलब एक बार्बर जो था फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, यानी प्रोफेशनल म्यूजिशियन था एक नाई। हु हैड एक्सेस, मतलब हु हैड एक्सेस। अब एक्सेस का मतलब जैसे कहना चाहिए था बढ़ावा देना, मेड ऑफ एक्सेस मतलब बढ़ावा देना। एक्सेस मतलब अत्यधिक होता है ना, एंट्री होना, एक्सेस पहुँच होना, इसको पहुँच भी कहते हैं। एंड रीच एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, यानी उस व्यक्ति की जो पहुंच थी वो रॉयल पैलेस तक थी, बड़े बड़े राजघरानों तक। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोन, डिसाइडेड निश्चय किया, टू इम्प्रूव द टोनल, इस टोनल को, इस मतलब बजाने का तरीके को, इस टोनल को उन्होंने मतलब क्या किया,
ये जो मेड ऑफ रीड हुआ करता था, टोनल जो बांस का बना हुआ करता है, इसको मतलब इसमें चेंजिंग करने की उसने कोशिश की थी। अब क्या कोशिश की थी, यानी क्वालिटी ऑफ पुंगी, पुंगी क्वालिटी में चेंज आया। ही चूज अ पाइप, उसने एक पाइप चुना विद द नेचुरल हॉलो, एक मतलब खुद ही उसमें हॉलो किया, होल किया, स्टेम एक तना लिया छेद वाला, दैट वाज लॉन्गर द बोल्डर देन, है ना, ब्रॉडर देन द पुंगी, यानी जो पुंगी से बड़ा हुआ करता, मतलब बांस लिया, बांस का जो बड़ा सा हिस्सा लिया, यानी जो पुंगी से बड़ा हुआ करता था। अब जो पुंगी से बड़ा हुआ करता था उसको लिया उसने, एंड मेड 7 होल्स, और उसमें कितने होल बनाए, 7 होल बनाए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप में 7 होल्स किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब इसको बजाता था, क्लोजिंग द ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ खुलते थे कुछ बंद होते थे, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, मेलोडियस बड़ा मधुर साउंड, वर प्रोड्यूस्ड मतलब मेलोडियस जो साउंड्स थी बहुत प्रोड्यूस हुआ करती थी, उत्पन्न हुआ करती थी, साउंड थी बहुत अच्छी लगा करती थी जब ये बजती थी। तो नेक्स्ट है, अब उन्होंने कहा जब ये बजती थी तो वास्तव में बहुत ही मधुर स्वर इसका निकलता था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी एंड द एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, यानी जब रॉयल्टी मतलब जब राजा के सामने, मतलब जब है ये कि मतलब राजा के सामने, जब उनके शाही परिवार के सदस्यों के सामने जब यंत्र बजाया जाता था, जब पुंगी को बजाया जाता था तो क्या होता था, एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड, हर आदमी प्रभावित हो जाता था। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है वो पुंगी से डिफरेंट है, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, यानी जिसका नाम नया नाम दिया था पुंगी का, पुंगी नया नाम दिया था। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे स्टोरी कहानी बढ़ती गई आगे, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शहनाइज चैम्बर्स, शाह चैम्बर, ये शाह के चैम्बर में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय द नाई, यानी बारबर के द्वारा बजाई गई थी पहली बार। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई, यानी जिसका नाम शहनाई दिया गया था। मतलब ये है, यानी जब उनके शाही परिवार के सदस्यों के सामने जब इसको बजाया गया था तभी सब प्रभावित हुए थे। यानी वह यंत्र जो पुंगी से बहुत भिन्न था, जिसका नाम क्या दिया था, पुंगी, मतलब पुंगी से भिन्न था थोड़ा सा, मतलब पुंगी की शेप में ही था, और पुंगी से भिन्न था, उसको नाई ने नया नाम दिया। जैसे जैसे कहानी बढ़ती गई, चूँकि होता क्या है, जब कहानी बढ़ती गई उसको पहले बादशाह के जो शाही कक्ष में बजाया गया था और उसको एक नाई ने बजाया था, इस यंत्र का नाम शहनाई रखा था। इस पुंगी से उसका नाम एक शहनाई रख दिया था, उसका नाम अब शहनाई रख दिया। पहले इसको पुंगी कहते थे, बच्चे आज भी कहते हैं आपकी पुंगी बजा दी, पुंगी बजा दी, पुंगी बजा दी, है ना। किसी बच्चे को डांट दें पर रोता है तो उसके कहते हैं लो इसकी पुंगी बज गई, मतलब जो रोगा है, मतलब सुर बदलते हुए, तो वैसे इसकी पुंगी बज गई, है ना। तो पुंगी मतलब था बड़ा तीखी आवाज़, अनप्लीजेंट आवाज़, बहुत चीखना। अब जब इसने सुर चेंज किए तो इसी पुंगी का नाम शहनाई रख दिया, है ना। तो आइए अब लर्नर्स के समझ में आ रहा होगा हमारा एक्सप्लेन। देखिए ये है, ये शहनाई, पुंगी, पुंगी ये वो करती थी। देखिए इसमें वो लगा है, पाइप लगा हुआ है ये रीड का, बांस का, तो इसका नाम इस शेप में आ गया। साउंड दोनों साउंड इसमें अच्छी आ गई, इस पुंगी से बेस्ट हो गई शहनाई की साउंड। आज भी हमारे ट्रेंड में ये पुंगी आपको मिल जाएगी बजती हुई। आपने देखा होगा जब शादी बारातों में बिना पुंगी के तो बाराती नहीं निकलती है। सेकंड स्टैंजा है, चलिए। द साउंड ऑफ शहनाई, मतलब द साउंड ऑफ शहनाई। अब जो है, अब उससे साउंड के बारे में बात जो होती है वो क्या है, देखिएगा। द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, यानी जो साउंड था शहनाई का बिगन शुरू हुआ, टू बी कंसीडर्ड मानना, यानी कंसीडर्ड सोचना, समझना, रिगार्ड करना, शुभ मानना, है ना। ऑस्पिशियस शुभ, यानी जो अब होता क्या है, जो इसकी आवाज़ है वो शुभ मानी गई। आपने देखा होगा जब बारात घर से निकलती है तो भी शहनाई बजाई जाती है, मंदिरों में शहनाई बजाई जाती है, यानी मंदिरों में आप जाओगे तो एक साउंड होती है शहनाई की। अब कुछ जगह होता है आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे मतलब एक मोनूमेंट टाइप से बना दिए जाते हैं, आइडोल टाइप से, मतलब मोनूमेंट बना दिए जाते हैं, जैसे शहनाई वो बजाता हुआ व्यक्ति खड़ा कर दिया बना के पत्थर का,
एंड फॉर दिस रीज़न, और इस रीज़न से इट इज़ स्टिल प्लेड, आज भी बजाई जाती है इन टेम्पल्स, मंदिरों में, इन द इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन वेडिंग। मतलब इनडिस्पेंसेबल का मतलब जो होता है, इनडिस्पेंसेबल कहना चाहिए था परम आवश्यक, हम आवश्यक भी कहते हैं, या विदाउट वी कैन से, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, मतलब वी कैन से सच एज द विदाउट विच अ पाइस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब उस काम को करते रहना, मतलब रुकना नहीं, मतलब कभी रुको ना, उस काम को करते रहो, है ना। तो इसको जो पार्ट था उसको होता रहा लगातार, और उसको समझा गया, मतलब है ना, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। और जो इसका जो ट्रेंड था वो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में शादियों के समय में भी होने लगा था। फिर उन्होंने कहा द ट्रेडिशनल एंसेम्बल्ड, यानी जो ट्रेडिशनल असेंबल्ड मतलब इकट्ठा हुआ, एंसेम्बल्ड मतलब एक जगह इकट्ठे हुआ, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स साउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अब होता क्या है, अब जब ये विवाह के समय ज़रूरी हो गया, अब जो था क्या कि पहले प्राचीन काल में इसको बजाने लगा था, अब प्राचीन काल में शहनाई की नौबत का एक मतलब उसको भाग बना लिया गया था राजा के दरबार में जो बजाने वाले 9 वाद्य यंत्रों में एक परंपरागत समूह इसको भी शामिल कर लिया गया था। तभी तक शहनाई का प्रयोग मंदिरों और विवाहों में किया जाता था। इस यंत्र को मतलब कहना चाहिए था शास्त्रीय संगीत के मंच पर एक लाने का श्रेय जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही दिया जाता है। मतलब इसका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साउंड का मतलब ऑफ एट रॉयल कोर्ट्स, जब रॉयल कोर्ट्स में बजाया जाता है तो टिल रिसेंटली, तब से, अब होता क्या है, रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स और वेडिंग्स, शादियों के समय बजाया जाने लगा। द क्रेडिट फॉर बिगनिंग, इसकी शुरुआत का, इसको लाने का, इस इंस्ट्रूमेंट को इनटू यानी एट जाता है क्लासिकल स्टेज, एक शास्त्रीय संगीत के लिए, यानी गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी जो मतलब शास्त्रीय संगीत का जो मतलब खिताब दिया जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया जाता है, यानी उनको मतलब उनका ही नाम सबसे पहले लिया जाता है उसमें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का जो श्रेय है वो पुंगी का, वो इन्हीं का है और किसी का नहीं है। देखिए नेक्स्ट सेशन जो है हमारा, एज अ 5 years old। अब होता क्या है, जब बिस्मिल्लाह खां जो थे जब 5 साल के थे, प्लेड गिल्ली डंडा, ये गिल्ली डंडा खेलते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे, जब ये 5 साल के थे तो उन्होंने गिल्ली, छोटे बच्चे आपने देखा हो गुल्ली डंडा भी कहते हैं इसको, गिल्ली डंडा भी कहा जाता है, तो ये खेलते थे नियर द पाउंड इन द एंशिएंट एस्टेट। मतलब एंशिएंट एस्टेट का मतलब जो मतलब इनकी जो रियासत थी, एंशिएंट एस्टेट थी, मतलब जो धरोहर थी, जो प्रॉपर्टी थी, वहीं पर बराबर में तालाब के बराबर में गिल्ली डंडा खेलने का काम किया करते थे। ऑफ धूमराव इन बिहार, यानी ऑफ धूमराव इन बिहार, बिहार में धूमराव एक गांव का नाम है, तो वहाँ पर ये इसको धूमराव के डुमराव कहा जाता है, वैसे तो इसको इसको डुमराव कहना जाने लगा, जैसे हिंदी में हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं डुमराव। ये गांव का नाम है बिहार का, ये गांव आज भी है ये डुमराव। तो वहाँ पर ये रहा करते थे, वहाँ गिल्ली डंडा खेलते थे। और क्या था, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। अब वहाँ पर क्या था, चैता एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weight 1.25 kg, a prize given by a local महाराजा। अब मतलब क्या है, जब 5 साल के थे तो बिहारी जी में मतलब बिहार में डुमराव जो गांव था, गांव में प्राचीन रियासत में तालाब था, वहाँ पर गिल्ली डंडा खेला करते थे। ये नियमित रूप से मतलब बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे, वहाँ भोजपुरी मंदिर में भोजपुरी जो चैता गाया जाता था वहाँ पर जाते थे। तो उनको उसकी समाप्ति पे क्या होता था, वो स्थानीय जो महाराज जो थे वहाँ पर जो मतलब उनके सेवक कहना चाहिए था मंदिर के, तो इनको 1.25 किलो लड्डू
इनाम के रूप में दिया जाता था, है ना। ये करीब 80 वर्ष पहले की बात है जब ये सब हुआ करता था। और इससे छोटे लड़के ने मतलब भारत कहना चाहिए था भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न को लंबी यात्रा मतलब जो की थी, लंबी यात्रा का जो दौर था वो इन्हीं का काम था। जब इनको लोकल महाराज दिया करते थे लड्डू, 1.25 किलो लड्डू दिया करते थे, यानी दिस हैपेंड ऑफ 80 ईयर्स एगो, ये जो 80 साल पहले की बात है ना। एंड द लिटिल बॉय जो छोटा बच्चा था वो हैज़ ट्रेवल्ड फॉर अर्न टू हाईएस्ट सिविल अवार्ड। सिविलियन अवार्ड मतलब कहना चाहिए था यानी जो नागरिक सम्मान दिया गया था इन इंडिया भारत में, इन द भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। यानी सर्वोच्च जो कहना चाहिए था भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न की जो लंबी यात्रा थी वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की थी। नेक्स्ट है 4th स्टैंजा हमारे आपकी स्क्रीन पर है, देखिए लर्नर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये हमारा जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैं धीमे धीमे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बता रहा हूँ। देखिए, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916 यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म था 21 मार्च 1916 में यानी 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार यानी बिहार के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। यानी वेल नोन फैमिली थी म्यूजिशियन संगीतज्ञ के बारे में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। हिज ग्रैंडफादर उनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, यानी उनके जो दादा रसूल बख्श खां थे वो वॉज द शहनाई मतलब शहनवाज यानी वॉज द शहनवाज एंड रसूल बख्श वॉज द शहनवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। यानी उनके जो दादा रसूल बख्श खां यानी भोजपुर के राजा के दरबार में मतलब शहनाईवाज थे। मतलब ये शहनाईवाज थे, मतलब रसूल बख्श जो थे वो मतलब भोजपुर के राजा के दरबार में मतलब शहनाईवाज थे, मतलब शहनाई को बजाया करते थे, ठीक है, उनके कोर्ट में दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श और उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श मतलब दादा यानी उनके जो बाबा थे रसूल बख्श, उनके पिता का नाम पैगंबर बख्श था। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, और जो उनके पैगंबर्स थे इनके पूर्वज थे वो महान शहनाई वादक थे, यानी ग्रेट शहनाई प्लेयर शहनाई वादक थे। जो एंसेस्टर मतलब पूर्वज मतलब दादा परदादा कहना चाहिए था, मतलब पैटर्नल मतलब पिता के पक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा है हमारी आपकी स्क्रीन पर, देखिए लर्नर्स। द यंग बॉय मतलब लड़का टुक टू म्यूजिशियन अर्ली इन लाइफ, मतलब ये है जो नौजवान भाई छोटा सा लड़का बचपन से ही संगीत सीखने लगा था। मतलब छोटा सा लड़का था, बचपन में कम उम्र में ही संगीत को सीखने लगा था, कम उम्र में संगीत सीखने लगा। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर जब उनकी माँ टुक हिम टू हिज मैटरनल, जब मतलब माँ के यहाँ मतलब ननिहाल ले गए, अंकल्स मतलब मामा, हाउस इन बनारस में। यानी होता क्या है जब उनकी माँ उनको बनारस में ले गई, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब छोटे थे तो मतलब बचपन से ही संगीत सीखने लगे थे। जब वह 3 साल के थे तो उनकी माँ जो थी बनारस में अपने मामा के मतलब उसके मामा घर ले गई, मतलब अपने माँ के ले गई उनको ना वाराणसी। अब इसको वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज द फैसिनेटेड, बहुत आश्चर्यजनक व्यक्ति थे। वॉचिंग हिज अंकल्स मतलब अपने मामा को प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हुए द शहनाई की, मतलब जो उनके मामा शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे बहुत ध्यान से देखा करते थे। सून शीघ्र ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग विद हिज अंकल, और उन अकम्पनिंग मतलब साथ, अब मतलब वो शीघ्र ही उनने अपना मतलब बिस्मिल्लाह खां ने अपने मामा के साथ रहना शुरू कर दिया और उनके साथ जाना शुरू कर दिया। अली बख्श था उनके मामा का नाम। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में आज भी है विष्णु टेम्पल, वहाँ उन मामा के साथ जाते क्योंकि उनके मामा वहाँ शहनाई बजाते थे। वेयर बख्श वॉज प्लेड एम्प्लॉयड मतलब कर्मचारी थे, टू द प्ले शहनाई को बजाया करते थे। आज तो हमारे मंदिरों में केवल पुजारी होते हैं, पहले पुजारी घंटा बजाता है, पहले घंटा बजने के साथ साथ एक शहनाई वादक भी मंदिर में रहा करता था। और बड़े बड़े मंदिरों में आज भी है। अली बख्श वुड प्ले बजाया करते थे शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेट्स। अब जो शहनाई थे वो कैप्टिवेटेड मतलब उसको कहना चाहिए था
स्पेल बाउंड मतलब मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे वहाँ पर, जब उनकी सहनाई को सुनकर कैप्टिवेट मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे फॉर आवर्स, घंटों तक, एंड द एंड, अंत तक। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, और उन्होंने कुछ सीखना शुरू कर दिया। एंड प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट से सीखना। ही वुड सिट द प्रैक्टिस, और वो भी बैठते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। अब जब वो प्रैक्टिस किया करते थे तो थ्रू आउट द डे, पूरे दिन प्रैक्टिस किया करते थे बिस्मिल्लाह खान की। फॉर ईयर्स टू बीकेम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बीकेम द यंग एप्रेंटिस, यानी एक नौसिखिया थे, फेवरेट ऑफ द हॉन्ट्स। मतलब कहना चाहिए था वहाँ पर मतलब एक गुरु, मतलब वहाँ कहना चाहिए ऑस्पिशियस, जब मतलब मंत्रमुग्ध होते थे तो वहाँ पर सीखने जब जाया करते थे लंबे समय तक, वहाँ पर एक डेरा डाली था। मतलब यहाँ पर कहना चाहिए हॉन्ट्स मतलब होता है जैसे बार बार कहीं पर किसी जगह पर जाना, और जो अप्रेंटिस होता है नौसिखिया, मतलब एक नौसिखिया थे है ना, इम्प्रोवाइज, उसको इम्प्रोवाइज किया करते थे, मतलब प्रैक्टिस किया करते थे। एंड इन्वेंट राग्स, और राग का इन्वेंट किया था, इन्वेंट किया था दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड, मतलब बिफोर सम टाइम दैट वाज कंसीडर्ड टू बी प्लेड टू बी बियॉन्ड द राग्स ऑफ सहनाई। मतलब ये है कि जब वो वहाँ जाने लगे थे, कहाँ जाने लगे थे, यानी जब अली बख्श शहनाई बजाया करते थे तो बिस्मिल्लाह खां पूरे समय मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, बैठकर सुनते थे। धीरे धीरे शहनाई बजाने के सबक लेना शुरू कर दिया, मतलब लेसन सीखना शुरू कर दिया, फिर पूरे दिन वहीं बैठकर अभ्यास करते थे। ठीक है, आने वाले वर्षों में वो क्या हुआ कि बालाजी, मंगला मैया मंदिर, गंगा जी के तट पर जो बालक था वो नौसिखिया जाया करता था वहाँ पर, मतलब एक डेरा बना लिया था उसने, बार बार जाया करता था जहाँ पर वो प्रैक्टिस किया करते थे। और आने वाले समय में जब गए थे वहाँ पर तो वहाँ एकांत में अभ्यास किया करते थे। गंगा जी के बहते जल के किनारे संगीत सुनने लोग भी इकट्ठे करते होते थे वहाँ पर, और रागों को वहीं पर रचने की प्रेरणा दी थी, वहीं उन्होंने सबसे पहले सीखा था। यानी उन रागों को पहले मतलब ये समझाता था कि वे शहनाई द्वारा नहीं साधे जा सकते। वो सोचता था कि जो राग हैं वो शहनाई के द्वारा, मतलब ऑफ द शहनाई, बियॉन्ड द शहनाई, मतलब शहनाई के अलावा किसी और के द्वारा नहीं साधे जा सकते थे, मतलब कि वे शहनाई के द्वारा मतलब नहीं साधे जा सकते हैं, मतलब शहनाई के द्वारा ही बजाया जा सकता, मतलब शहनाई के द्वारा बजाए नहीं जा सकते, ये कहना चाहिए था उनको। तो आई होप ये हमारे जो 5th स्टैंजा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए मैंने यहाँ तक समझा दिया ऑफ द शहनाई। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आपसे 6, 7, 8, 6 के बाद जो भी स्टैंजाज हैं हमारे पैसेज हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ।